टॉपिक चल रहा था कि जैसे ही हम लोग जब पेन मेकर को ओपन करते हैं तो जब यदि पेन मेकर ओपन होता है तो और भी स्क्रीन पे कुछ ऐसे कंपोनेंट आपको दिखाई देते हैं जिनका कि उन कंपोनेंटों का अपना बेसिक डिजाइन एलिमेंट यूज होता है, उसका अपना एक बेसिक फीचर होता है। उस कंपोनेंटों में सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें पहला था टाइटल बार। यानी जैसे ही कोई भी जब पेज खोलते हैं तो पेज का सबसे ऊपरी भाग जहां पे उस एप्लीकेशन का नाम शो करता है, जहां लिखा रहेगा एडोब पेज मेकर 7.0, उस बार को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार। तो ये था पहला टॉपिक, टाइटल बार। नेक्स्ट टॉपिक में दिया है क्या चीज? मेनू बार। द मेनू बार इज ए कलेक्शन ऑफ 9 यूजफुल मेनू। 9 मेनू को मिला करके बनाया गया है मेनू बार, जिसमें आपको मिलेंगे फाइल मेनू, एडिट मेनू, लेआउट मेनू, टाइप मेनू, एलिमेंट मेनू, यूटिलिटीज मेनू, विंडो मेनू, व्यू मेनू और हेल्प मेनू। ये 9 मेनू को मिला करके बनाया गया है क्या चीज? मेनू बार। ईच मेनू कंटेन ए लिस्ट ऑफ कमांड। अब यहाँ देखिएगा तो ये नीचे मिलेगा, टाइटल बार के नीचे यहाँ दिया रहेगा फाइल, एडिट, लेआउट, ये सब दिया रहेगा नोट को। तो कह रहा है कि ईच मेनू कंटेन ए लिस्ट ऑफ कमांड। प्रत्येक मेनू के अंदर क्या मिलेंगे? लिस्ट ऑफ कमांड। जब फाइल मेनू में जाइएगा तो क्या मिलेगा? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, पेज सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप, ये सब सारा ऑप्शन मिलेगा। एडिट में जाइएगा तो अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, डिलीट, पेस्ट मल्टीपल, एडिट स्टोरी, ये सारा ऑप्शन आपको एडिट मेनू में मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि ईच मेनू कंटेन ए लिस्ट ऑफ कमांड आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क एंड ईच कमांड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो सभी कमांडों का अपना स्पेसिफिक यूज है। अब जैसे न्यू में जाओगे तो नया पेज, ओपन में जाओगे तो सेव की और फाइल को खोल सकते हो, क्लोज में जाओगे तो अपने पेज को बंद कर सकते हो। तो सबका अपना अलग अलग कार्य दिया है। तो वही है मेनू बार। दूसरा है क्या चीज? रूलर बार। कह रहा है कि एट द टॉप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, और आपके लेफ्ट साइड में, यानी एक टॉप में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, यू कैन सी ए मेजरिंग टूल। तो आप देखिएगा एक मापने वाला टूल ऐसे दिया रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूलर बार। The measuring tool is known as the ruler. This ruler help us to take a measurement of the screen. इस रूलर बार का यूज क्या होता है? मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। अब देखिए इसका मापने के संदर्भ में हर अलग अलग तरीके में इसका यूज होगा। एक तो होता है कि हमें पेज के मार्जिन को सेट करने के संदर्भ में, और एक होता है एरिया लेने के लिए। एरिया जैसे मान लीजिए कोई भी हम साइज लिमिट कर दिए कि हमको इतना में ही टेक्स्ट लिखना है, हम इतना ही बड़ा, मतलब कहने का मतलब क्या कि हम इतना एरिया में लिखना चाहते हैं, इससे साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। इस एरिया से साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये रूलर बार से खींचोगे, ट्रैक करोगे। रूलर बार में
जब खींचोगे माउस से एक पतला लाइनिंग ड्रैग होगा, एक लाइनिंग इसमें से निकलेगा, वो होगा आपको एक्वा कलर में, एक कलर है एक्वा, उस टाइप के कलर में एक लाइनिंग ड्रैग होगा। जब रूलर बार से खींचोगे तो ये पूरा का पूरा पेज पे से लाइनिंग आएगा। इधर से खींच दिए एक, अब क्या करो, फिर इसको ड्रैग करो। जैसे ही इसको ड्रैग करोगे तो एक और लाइनिंग आएगा, इसको यहां तक ला दो, एक एरिया मिला, एरिया मिला कि नहीं मिला? यानी हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर में ही लिखेंगे। ई तो हो गया हाइट के रूप में। अब हमको विड्थ में चाहिए कि कहां से कहां तक टेक्स्ट लिखे, तो ये क्या करो, रूलर बार को ड्रैग करो। अब ये वर्टिकल को रूलर को ड्रैग करो, अभी हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया है, अब वर्टिकल को ड्रैग करेंगे, खींचो। इसमें भी क्या होगा, एक जो लाइनिंग आएगा, तो इसको भी लाइनिंग को यहाँ पे रख दो, फिर एक बार और ड्रैग करो, फिर ये लाइनिंग को ला के रख दो। आपको क्या मिला? कुछ मिला? मिला क्या? ये एरिया मिल गया। यानी अब जो भी टेक्स्ट हमको लिखना होगा बस इतने में ही टाइप करके हम कुछ भी लिखेंगे। अब जैसे इसका यूज होता है, स्कैन करके आपका नाम डिलीट करके किसी दूसरे का नाम चेंज कर देना या अपना नाम टाइप कर देना, नहीं समझे? अब मान के चलो एक कोई मार्कशीट दिया हुआ है और उसमें कोई भी नाम पहले से लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, बड़े साइज में इतना में लिखा है, तो बड़े साइज में लिखा तो हम इसका एरिया बनाएंगे कि ये कहाँ तक लिखा है, कितना में लिखा हुआ है। वो रूलर बार से क्या करना है, उसको धके खींच देना, इसका एरिया और नीचे भी एक एरिया ले लो, इधर से भी एरिया ले लो और इधर से भी एरिया ले लो। एक एरिया बना कि नहीं बना? इसका मतलब ये होगा कि इतने के अंदर में ही लिखेंगे तब जाके सेव वो उसके समान होगा। समझ में बात? इस रूलर बार का यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए, अंदाज के लिए। और ये टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट है, कंट्रोल पैलेट। The control palette allows us to manipulate text and other object। ये कंट्रोल पैलेट हमें अलाउ करता है किसी भी टेक्स्ट के लिए और नहीं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए या टेक्स्ट के लिए अप्लाई करेगा। यानी कुछ भी काम करोगे, इसमें से किसी भी टूल का यूज करोगे, उस टूल से रिलेटेड उसका ऑप्शन इसके कंट्रोल पैलेट में क्या होगा, शो करेगा। देखिए इधर क्या है, इन नंबर ऑफ वे, बहुत सारे तरीकों से द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल पैलेट गेट ऑटोमेटिकली चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अभी मान लो एग्जांपल स्वरूप दिया है, इनिशियली व्हेन द पेज इज ब्लैंक, जब आप पेज मेकर खोलते हो तो स्टार्टिंग में क्या देखते हो कि पेज आपका क्या होता है, ब्लैंक होता है। Initially, when the page is blank, the pointer tool is selected to control palette display the only X and Y। जैसे ही अगर आप पेज मेकर खोलते हो तो हमेशा बाय डिफॉल्ट पहले तो शुरू में ब्लैंक पेज खुलता है, लेकिन उसमें पहला टूल बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन रहता है, कौन, पॉइंटर टूल। लेकिन जब पॉइंटर टूल सिलेक्शन रहेगा तो कंट्रोल पैलेट में दो चीज शो करेगा, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पॉइंटर। यानी जैसे जैसे माउस के पॉइंटर को घुमाते जाओगे तो ये कितने हॉरिजॉन्टली
पोजीशन पे है और कितने वर्टिकली पोजीशन पे है, इसमें क्या होगा एक्स और वाई में वैल्यू शो करते रहेंगे। यानी जहां जहां माउस को घुमाते जाओगे तो जितने इंच हॉरिजॉन्टली पे जाएगा और जितने इंच वर्टिकली पे जाएगा, इसमें क्या होगा उसका पोजीशन शो करते जाएगा और ये बताएगा कि आपका माउस का पॉइंटर का पोजीशन क्या है। तो वही कहा कि जब यदि आप पॉइंटर टूल सेलेक्ट करोगे तो कंट्रोल पैलेट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट शो करेगा। इससे आप मालूम कर सकते हो कि आपके माउस का पॉइंटर का पोजीशन क्या है। दूसरा कह रहा है कि इफ यू आर वर्किंग विद द टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट टूल। अब अभी आप पॉइंटर टूल लिए थे, अब क्या ले लो, टेक्स्ट टूल। जैसे ही टेक्स्ट टूल लोगे तो ये बदलाव हो जाएगा, इसमें क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। क्या, द कंट्रोल पैलेट डिस्प्ले द करेंट टेक्स्ट सेटिंग लाइक एज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc। मतलब क्या हुआ, अभी आप पॉइंटर टूल लिए थे तो पॉइंटर टूल लिए थे तो उसमें क्या शो किया, एक्स और वाई। लेकिन इसके बाद जैसे ही क्या ले लोगे, टेक्स्ट टूल लोगे तो तुरंत कंट्रोल पैलेट में क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा और यहाँ शो करेगा, यहाँ शो करेगा लिखने का स्टाइल, इसके बगल में शो करेगा साइज, यहाँ फॉन्ट का नाम रहेगा कोई भी, और इसके नीचे दे देगा लीडिंग और यहाँ देगा बी आई यू यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तुरंत इसमें चेंजिंग आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इसमें से किसी भी टूल को आप सेलेक्ट करिएगा, उस टूल से रिलेटेड उसका ऑप्शन इसके कंट्रोल पैलेट में दे देगा, जिससे हम लिखे हुए टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हो, लिख दिए, ये कंट्रोल पैलेट में फॉन्ट स्टाइल दे देगा तो यहाँ से लिखने का स्टाइल चेंज कर लोगे। साइज छोटा है तो क्या कर दोगे, बड़ा कर दोगे। बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कर दोगे, इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कर दो। याद रखना केवल एक ही टूल है, दो ही टूल पे नहीं है, इसमें का जितना भी टूल यूज करोगे उस टूल से रिलेटेड उसका ऑप्शन उसके कंट्रोल पैलेट में मिलेगा। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल पैलेट। उसके बाद आता है द टूल बॉक्स। द टूल बॉक्स इज ए वर्टिकल बार कंटेनिंग ए सेट ऑफ टूल्स। टूल बॉक्स क्या होता है, वर्टिकली होता है, लंबवत होता है, जो बहुत सारे टूल्सों को मिला करके बनाया जाता है। विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग पेज इन ए पेज मेकर, जिससे कि पेज मेकर में कुछ बनाने और एडिटिंग करने का काम किया जाएगा। फॉर वर्किंग इन एनी टूल जस्ट क्लिक ऑन दैट टूल, द टूल गेट सेलेक्टेड। अगर किसी भी टूल पे काम करना है तो उस टूल पे एक बार क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो वो टूल क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका काम करना होगा काम कर सकते हैं। तो यही सारे टूल्स दिए गए हैं। अब इन्हीं सारे टूल्स के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पॉइंटर टूल, टेक्स्ट टूल, रोटेटिंग टूल, क्रॉप टूल, जो भी है वन बाय वन, ठीक है।